हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले यह जानना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें बताया गया है वो हम वीडियो डाल चुके हैं। आप पहले उस वीडियो को देख लें कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड से भी पहले आपको आयोनिक बॉन्ड देखना चाहिए, पर आप कोवेलेंट बॉन्ड से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यदि आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के कितने टाइप होते हैं, तो आप उसको एक ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोलैरिटी, ओवरलैपिंग, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना। ऐसा यदि बोला जाए तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि 8 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पर उसको आप ऐसे करके करोगे तो और भी बेहतर होगा कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द basis of sharing of electrons। एक आप इससे करो, अनदर करो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, और आप ऐसे करो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आप इसके अकॉर्डिंग करो कौन से एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोई एक ऐसा एटम जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, उस एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जस्ट लाइक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इन इससे शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बना वो है H2, यानी कि 2 H के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। आप इसका समझ सकते हो कि एक Cl है और एक Cl है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, बना क्या, Cl2, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, क्या बना, O2। ये क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एटम नेक्स्ट एटम, इस दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इससे क्या बन रहा है, N2 बन रहा है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, N और N के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, O और O के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, H और H के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप किसके अकॉर्डिंग, जब भी आपको पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप उनसे पूछो कि किसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन शेयर के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड का 3 टाइप होता है, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड का 2 टाइप होता है, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड का 2 टाइप होता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड का 3 टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जैसे कि इसमें पहले टाइप्स आप जान लो। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक, नेक्स्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप क्लास 10 में आप लोग जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े होंगे मैग्नेट के बारे में, तो आपको 2 पोल दिखा होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसका 2 पोल हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, जिसके 2 पोल हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अलग अलग, इट मींस 2 अलग अलग पोल हो तो हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अलग अलग पोल है ही नहीं, सेम पोल है,
दोनों के पास पॉजिटिव या दोनों के पास नेगेटिव नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि H2 कैसा बनता है, H सिंगल बॉन्ड H के पास एक इलेक्ट्रॉन, हमेशा वो जिसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि दोनों सेम चीज है, तो दोनों के पास अलग अलग पोलैरिटी क्यों होगा, सेम पोलैरिटी होगा, दोनों सेम चीज है, जैसे Cl2, दोनों Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है, उसको एक चाहिए, तो या इट मींस इसके पास भी एक नेगेटिव होगा, इसके पास भी नेगेटिव होगा, दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव है, अलग अलग पोल थोड़ी है, अलग अलग पोल होना चाहिए, अलग अलग पोल है तो पोलर होगा, अलग अलग पोल नहीं है इट मींस सेम पोल है तो नॉन पोलर होगा। पर नॉन पोलर और पोलर का एक और डिटेल स्टोरी होता है, किसी दिन सिर्फ इस टॉपिक को लेकर जब बताएंगे तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे उसको, पर आप एक रफली इस चीज को जान सकते हो कि सेम एटम, एक ये तो श्योर है, सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, सेम एटम के बीच में, चाहे कोई बड़ा एटम कहीं ले लें, जैसे कि P4, जैसे कि S8 या S16, सेम एटम, 8 गो सल्फर है, 4 गो फास्फोरस है, सेम एटम के बीच में हमेशा कैसा बनेगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सेम एटम के बीच में बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अलग एटम के बीच में बनने वाला हमेशा पोलर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम अलग अलग एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी कई बार हो जाता है कि नॉन पोलर है, पर आपको इस टॉपिक में यह नहीं जानना है, इस टॉपिक में आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी 2 एटम के बीच में अलग अलग पोल नहीं है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में, जैसे कि HCl, एक H एक Cl, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस कारण से इसका हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह का, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये देने की टेंडेंसी रखता है, ये लेने का टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज। एक चीज और आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड बोला जाता है, जबकि आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बोला जाता है। इसको डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्शन है, किधर से किधर जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्शनल बॉन्ड। NH3 सेम, हम लोग यदि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग रफली बना देते हैं, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, नाइट्रोजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर से डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इस तरह का डायरेक्शनल बॉन्ड NH3 में भी होता है, यानी कि ये क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंपली समझो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड बनता है नॉन पोलर, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से आप अभी के लिए इस टॉपिक को हम फिर से लेंगे और डिटेल में लेंगे, ये पूरा एक लंबा टॉपिक है, कम से कम 20-30 मिनट्स का हम पूरे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप टाइप्स के लिए केवल मेरा ये टॉपिक है, ये क्लास टाइप्स के लिए है, तो आप टाइप्स को केवल जान लो। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे आप, सिग्मा बॉन्ड। एक है पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है पाई बॉन्ड, आप सिंपली इस चीज को समझ सकते हैं, कोई भी एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग यदि हो रहा है, हम डिटेल में बताएंगे आपको, हम ये चीज आपको केवल टाइप में समझ, मेरा काम है इस टॉपिक में आपको टाइप पढ़ना। तो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ो सीधा कि 3 गो कोवलेंट बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अकॉर्डिंग, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग 2 गो कोवलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। हालांकि
एक और होता है पर इसको बताया नहीं जाता है क्योंकि एक ही इसके एग्जांपल्स है, जब आएगा तो हम बताएंगे। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड किस तरह से बनता है, डेल्टा बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो यह भी हम लोग पढ़ेंगे। पर जो हमेशा हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ते हैं। ये एक अलग केस है, इसको आप बोलें ना बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता डेल्टा बॉन्ड को, पर ओवरलैपिंग का ही टाइप है ये। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से बनता है। इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी को बोला जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, या फिर जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको ही बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसका हम लोग एक और क्लास लेंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, कैसे पाई ओवरलैपिंग, कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग, कैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाता है, जैसे कि एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी पी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पर पी पी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनता है। कैसे करके होता है ये बताएंगे। तो प्लीज आप पूरे चीजों को मिक्स मत कर दें, आपको बहुत कंफ्यूजन लगता होगा कि क्या क्या बता रहे हैं सर, पर आप ऐसा ना करें। आपको आप पढ़े टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़े, आप सिंपल बोल दो कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टोटल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है यहां पर 3, यहां पर 2 5 और यहां पर 2 7, 3 4 5 6 7, इसको लेकर 8 कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 3 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है नॉन पोलर, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो नॉन पोलर पोलर हो गया। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड। सिंपल, एकदम सिंपल, इतना ही करना है। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपको ये सारा चीज पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आपको डेफिनेशन जानना नहीं है, इन सब चीजों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको समझ कितना आया ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में इसको हम लोग ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे करके बनता है, ये कैसे करके बनता है। तो हम लोग यहां पर हम लोग ठीक से उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फिर पढ़ेंगे। तो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, फिर थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।